शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और बराबर आंदोलन जारी रहेगा जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। देखिए, जो मेन मीडिया है देश की, वो मीडिया बिकी हुई है। वो सिर्फ धर्मांतरण, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर डिबेट चलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट कवरेज और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख। और आज हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। यह देश का ही नहीं बल्कि दुनिया में होने वाले आंदोलनों में से सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जाने कितने ही किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने बिलों में संशोधन की बात तो की, लेकिन वापसी को सिरे से खारिज कर दिया। आंदोलन जब से शुरू हुआ विवादों में घिरा रहा। कभी किसानों को खालिस्तानी बोला गया, या 26 जनवरी के हुए लाल किले पर दंगे, या कभी राकेश टिकैत जी के आंसुओं पर घर जाते किसानों की वापसी। और अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में हुई झड़प का मामला भी सामने आया था। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है गाजीपुर बॉर्डर के ताज़ा हाल। मोदी जी, आप ये बताओ, हम किसानों का नाम लेकर किसानों को क्यों बदनाम करते हैं? क्यों नहीं कहते कि हमारे कानून बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को किसानों की फसलों को लूटने के लिए बनाया गया है? हम किसानों को क्यों बदनाम करते हो? इसमें एक भी किसान इतने दूर में बैठा है, एक भी किसान बता दे कि अपने किसी भी उपज को केरल या तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता की मंडी में ले जाने में आप सक्षम है क्या? कोई बता दे। अगर नहीं तो हाथ दिलाए, बोले नहीं। तो मोदी जी, हम किसानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? सर, किसान आंदोलन को लगभग 7 महीने होने वाले हैं। क्या लगता है मंजिल मिलेगी? मंजिल के हम बहुत नज़दीक, मंजिल हमसे दूर नहीं है। थोड़ा सा सरकार की हठधर्मी और देश के बड़े उद्योगपति हमारे मंजिल के बीच में हैं, जो शीघ्र हटा दिए जाएंगे और मंजिल मिलेगी जरूर। देखिए, जो मेन मीडिया है देश की, वो मीडिया बिकी हुई है। वो सिर्फ धर्मांतरण, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर डिबेट चलाती है और अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है। किसान आंदोलन, अब 7 महीने किसान आंदोलन को हो गए, 7 महीने से ज़्यादा समय हो गए। 550 के आसपास शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में। और आप देखिए, इतनी गर्मी, कितनी गर्मी है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इतनी गर्मी में हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं दिन रात, और उसके बाद सरकार की तानाशाही देखिए, लाइट कटवा देती है। यहाँ की लाइट कई दिन तक नहीं आती। और इतने बड़े आंदोलन में इतने लोग शहीद हो गए हों जहाँ, और सरकार आंदोलन को बदनाम हर तरीके से करना चाहती हो, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी खालिस्तान के नाम पर, कभी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि आप किसान आंदोलन गलत हाथों में चला गया। इस पर आपका क्या बयान है? नहीं, खट्टर साहब क्या कहेंगे, चूँकि हरियाणा की कुर्सी ही गलत हाथों में चली गई। हरियाणा का जो सीएम की कुर्सी है वो गलत हाथों में चली गई। असल में उसी का परिणाम ये सब भोग रहे हैं। हरियाणा पंजाब से ही इसकी टेस्टिंग शुरू की गई थी। ये लोग सतर्क नहीं हुए, क्योंकि ये किसानों के ऊपर जवाबदेह नहीं है, ये सत्ता उनके व्यापारियों के लिए जवाबदेह हैं। हरियाणा में ही अडानी के बड़े बड़े गोडाउन बने हैं, इन्होंने बनने दिए। कानून बनने के पहले जो गोडाउन बनवा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहा कि गलत हाथों में चला गया। मैं पूरा देश जान रहा कि हरियाणा गलत हाथों में है, गलत मुख्यमंत्री के हाथों में है। देखिए, खट्टर तो वैसे ही खटारा हो चुके हैं। खट्टर को कोई सीरियस नहीं लेता प्रदेश में, क्योंकि आप ये देखिए कि खट्टर साहब सभा नहीं कर पा रहे, खट्टर साहब निकल नहीं पा रहे। मजबूती से किसान अड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जो झड़प हुई, उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों ने उन पर हमला बोल दिया जब वो यहाँ से गुजर रहे थे। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, गुजर क्या रहे थे, कोई चीज़ें झूठ नहीं होती हैं। यहाँ पर वो 2 घंटे पहले आकर के ढोल नगाड़े पूरा लेकर के खड़े थे, पूरा बजा रहे थे। आपने देखा होगा ऊपर जिस रोड पर हमारा स्टेज है, उसके बाद एक रोड है, दूसरे रोड पर वो लोग थे। एक रोड की चौड़ाई बहुत से बहुत 30 फीट है। 30 फीट की दूरी पे हमारे मंच के पास आओगे, ढोल नगाड़े बजा करके वहाँ शोरगुल करोगे, गलत किस्म के नारे लगाओगे, गलत किस्म के इशारे करोगे, लोगों को उकसाने का काम करोगे, और जब रोका जाएगा तो उनके ऊपर प्रहार करने का काम करोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहते रहे, हमारे लोग जो वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा 100-200 मीटर आगे पीछे कहीं कर लो। स्वागत करवाने के लिए आए थे, कोई स्वागत स्थल थोड़ी, ये तो आंदोलन स्थल है। 5 किलो। प्रधानमंत्री तो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, हम गन्ने का रेट आपको देंगे, और जो किसान हैं वो ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम एमएसपी हटाएंगे। नहीं, गन्ने का रेट कहाँ बढ़ाया? इस सरकार में तो बढ़ा नहीं गन्ने का रेट।
बकाया लोगों का है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार में तो एक पैसा बढ़ा नहीं गन्ने का रेट। जो ये कहते हैं कि इतने 1000 करोड़ का हमने गन्ने का भुगतान कर दिया, इतनी सारी हमने किसानों के लिए सुविधा कर रही है। आप 2000 रुपये से देश के किसान का भला नहीं कर सकते। जो प्रधानमंत्री जो समृद्ध योजना है, जो चंद किसान, वो भी वो इनके अपने लोग, उनके खाते में 2000 रुपये जाते हैं। क्या 2000 रुपये से किसान का भला हो जाएगा? परिवार का पेट पल जाएगा 2000 रुपये से? लोग तो जो MSP इन्होंने घोषित की है उसको कानूनी जामा पहना करके हमको दें। हिंदुस्तान में सरकार के घोषित रेट के नीचे भी खरीद हो रही है। ये तो सरकार का फेल्योर है। सरकार अगर चाहती है कि हमारे रेट के नीचे खरीद होते तो भ्रष्टाचारण है। सर, गवर्नमेंट कह रही है कि वो संशोधन के लिए राजी है पर पूरी तरह से शायद वापसी ना करे, तो सर इस पर आपका क्या कहना है? भाई ऐसी क्या जिद है सरकार की कि हम संशोधन चाहे जितने करा लो और वापस ना कराओ। मतलब खोल वही रहने दो, अंदर का पूरा सामान बदल दो। ये सरकार की जिद जानते क्या है बेटा? ये सरकार फंस गई गलती करके। अब इसको शर्म लग रही है, लाज लग रही है। इसको लग रहा कि कानून वापस करने से हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ये जनता जनार्दन है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान का किसान है, भाग्य विधाता है, अन्न उपजाने वाला है। इसके सामने इंसल्ट की क्या बात है? इंसल्ट तब नहीं होती जब हाथ जोड़ करके पैर छू करके वोट मांगते हो और जिन बातों पर वोट मांगते उससे मुकर जाते हो। इंसल्ट तो उस समय होना चाहिए। जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अनाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम खाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम आंदोलन नहीं करें और हम इन कानूनों को ऐसे ही रहने दें तो आने वाले समय में ये ऐसे हो जाएगा, रोटी सोने की तरह नहीं खा पाएगा कोई व्यक्ति इसको। ये पानी की तरह हो जाएगी, जैसे हम पानी खरीदते हैं 20 रुपये में बोतल। ये अवानी अंडानी के पैकेटों में ना जाएगा, नहीं ले पाएगा गरीब आदमी। सरकार को आपका मैसेज क्या है कि क्या वो करे जिससे ये किसान आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? बहुत साधारण, जिस प्रकार से बिना शर्त वार्ता सरकार ने शुरू की थी, बिना शर्त वार्ता शुरुआत करें, हम लोगों के साथ बैठ के बात करें। इन कानूनों को ख़त्म करके अगले बार कैसे कानून मजबूती से बन सकते, क्या हो सकता, उस पर विचार करें। MSP को कैसे कानूनी अमली जामा पहनाया जाना, उस पर विचार करें। और हिंदुस्तान की खेती को, हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के किसान की फसल को और हिंदुस्तान के किसान की नस्ल को, दोनों को बचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, बैठकर हमारे साथ वार्ता करें। इससे सरल और कोई रास्ता नहीं है और यही अंतिम रास्ता है। इस पर या तो सरकार को आना पड़ेगा, किसान खाली हाथ दिल्ली के दरवाजे से वापस जाने वाला नहीं। जैसा कि आपने सुना, किसानों की जिद है, जब तक उनकी मंजिल उनको नहीं मिलती वो यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे।